रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बैंकों के लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी कि एलसीआर जरूरतों में बदलाव करने का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने ये कदम वित्तीय सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में उठाया है। चलिए जानते हैं कि ये क्या है और ये कब से लागू होगा। पहले समझते हैं कि एलसीआर क्या है। दरअसल ये एक नियम है जो बैंकों को सुनिश्चित करता है कि उनके पास मुश्किल वक्त जैसे कि आर्थिक संकट में भी पर्याप्त नकदी यानी कि लिक्विडिटी हो, ताकि वो 30 दिन तक बिना रुके अपने खर्चे और साथ ही ग्राहकों की मांगों को पूरा कर सके। यानी कि एलसीआर के जो नियम है, जिसका मकसद है कि बड़ी मात्रा में ऑनलाइन निकासी की जो संभावना है उसे पैदा होने वाले जोखिम को कम करना है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बैंकों को हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट में ज़्यादा पैसा अलग रखने को कहता है। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि एलसीआर ये सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास हमेशा इमरजेंसी कैश होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने एक रिलीज में ये बताया है कि बदले गए एलसीआर नियमों के तहत बैंकों को इंटरनेट और साथ ही मोबाइल बैंकिंग जो इनबिल्ड रिटेल और साथ ही छोटे बिजनेस डिपॉजिट रेट पर 2.5% का अतिरिक्त रन ऑफ रेट तय करने का निर्देश दिया है, जबकि ड्राफ्ट गाइडलाइन में 5% अतिरिक्त रन ऑफ फैक्टर का प्रस्ताव किया गया था। यानी कि उन्हें कम पैसा अलग रखना होगा। स्टेबल रिटेल डिपॉजिट रन ऑफ रेट अब 5% से बढ़कर 7.5% होगा। कम स्टेबल रिटेल डिपॉजिट रन ऑफ रेट अब 10% से बढ़कर 12.5% होगा। ड्राफ्ट गाइडलाइंस में स्थित और कम स्थिर डिपॉजिट्स के बीच अंतर करने का भी प्रस्ताव जो है उसे किया गया है, लेकिन आखिरी गाइडलाइंस में एक फ्लैट स्ट्रक्चर का सुझाव दिया गया है। स्टेबल जमा जैसे कि लंबी अवधि की एफडी को कहते हैं, लोग इन्हें जल्दी नहीं निकालते हैं, जबकि कम स्टेबल जमा जैसे कि चालू खाता हो गया, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। इन दोनों पर पहले अलग अलग रन ऑफ दरें जो होती थी। वहीं आपको ये बता दें कि फरवरी में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह कहा था कि केंद्रीय बैंक ने बैंकों को नए दिशा निर्देश का पालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। आरबीआई के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक बैंकों की ओर से रिजर्व बैंक को पेश आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि इन कदमों के असर से उस तारीख तक समग्र स्तर पर बैंकों की एलसीआर में करीब 6 परसेंटेज पॉइंट का सुधार होगा, जबकि सभी बैंक न्यूनतम रेगुलेटरी यानी कि एलसीआर आवश्यकताओं को सहजता से पूरा करना जारी रखेंगे। रिजर्व बैंक को यह उम्मीद है कि इन उपायों से भारतीय बैंकों का लिक्विडिटी लचीलापन बढ़ेगा और साथ ही ग्लोबल मानकों के साथ मैच कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।